मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की अभद्र टिप्पणी करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो इस मामले में आर पार के मूड में है, तो वहीं अब राष्ट्रीय महिला आयोग की एक्शन में आ गया है। दरअसल एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। वहीं विवादित पोस्ट के बाद लगातार विरोध का सामना कर रही सुप्रिया श्रीनेत ने मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया है, बल्कि उनका सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों में से किसी ने किया है। इस बीच कंगना रनौत दिल्ली आ रही हैं, यानी ये मामला अभी और तूल पकड़ने वाला है। तो बीजेपी इस पूरे मामले में आर पार के मूड में नजर आ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है इस मामले में। दरअसल एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ अब एक्शन की मांग की जा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो विवादित पोस्ट के बाद लगातार विरोध का सामना कर रही सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर अब सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनका ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनके सोशल मीडिया चलाने वाले किसी व्यक्ति ने किया है। और इस बीच अब कंगना रनौत जो दिल्ली में आ रही हैं, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब ये मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि कंगना रनौत मंडी से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उतर चुकी हैं और ऐसे में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर अभद्र टिप्पणी के इस आरोप को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। केवल सुप्रिया श्रीनेत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत मुश्किल में फंसती दिख रही हैं। बीजेपी नेताओं और कंगना रनौत के पलटवार के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस मामले में एक्शन के मूड में है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के इस हरकत के खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। एनसीडब्ल्यू की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर कंगना के बारे में भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी की। इस तरह का व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें। वही फजीहत होने के बाद अब सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। इनमें से किसी ने विवादित पोस्ट किया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। विवाद बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट हटा दिया। साथ ही दावा किया कि उन्होंने इस मामले में ट्विटर से शिकायत की है। वहीं कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणियों के बाद कांग्रेस पार्टी सुप्रिया श्रीनेत को लेकर बैकफुट पर है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो पार्टी की छवि और सुप्रिया दोनों को कैसे बचाए। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिले इतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है,
तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रिया के विवादित पोस्ट पर कंगना ने भी जवाब दिया। कंगना ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल में मैंने हर तरह के महिला के किरदार निभाए हैं। फिल्म क्वीन में नादान लड़की से लेकर धाकड़ मूवी में सेडक्टिव स्पाई बनी, फिल्म मणिकर्णिका में देवी बनी तो चंद्रमुखी में एक डेमोन के तौर पर नजर आई। हर महिला सम्मान के हकदार है, उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वहीं बीजेपी नारी शक्ति के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस को आसानी से माफ करने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस मामले में राहुल गांधी को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया में लिखा है, ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सच, जहां महिलाओं के रेट लगाए जा रहे हैं। कंगना को मंडी से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने से कांग्रेस में सबसे ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि मंडी सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे वीरभद्र सिंह का गढ़ है और इस बार उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस के टिकट पर दावेदार हैं, जिनका सीधा मुकाबला अब कंगना रनौत से होगा। कांग्रेस में डर कंगना के तेवरों को देखकर भी है, जो उम्मीदवारी से पहले कंगना ने जाहिर कर दिए थे। वो पहले से ही हम लोग सब बहुत राष्ट्रवादी और हिंदूवादी लोग हैं। बेबाक। देखिए, हम लोगों का जो प्रयास है वो ये नहीं है कि हम किसी से उलझें या किसी को नीचा दिखाएं या किसी को ऊपर दिखाएं, ऐसा प्रयास नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि मोदी जी का जो विजन है, जो भारत के लिए जो विजन है, हम उनकी सेना है। जय श्री राम का लक्ष्य था और उनकी हनुमान जी की जो सेना थी, हम वो सेना है। अब हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसको हम जला डालेंगे। दहन किया था, वैसे जला डालेंगे। वो ये जो हमें कार्य संपन्न दिया गया है उसको बहुत भारी मात्रा में हमें संपन्न करना है। बहुत भारी, छोटी मोटी जीत नहीं होनी चाहिए ये, क्योंकि जो मुझसे अपेक्षा है, जो मंडी जिला से अपेक्षा है, जो ठाकुर साहब, जो उनसे सुबह भी बात हुई उनसे और उनकी जो पूरी टीम है उससे अपेक्षा है, वो हमारी जो लीडरशिप है उनकी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है हम लोगों से। हम लोगों का सिर्फ जीत जाना ही बहुत नहीं होगा, तो हम लोग बहुत ही मेहनत करेंगे और मुझे आप लोग बताएंगे कि क्या करना है। यही वजह है कि कंगना की उम्मीदवारी के बाद सुप्रिया सुनेत्र ही नहीं, गुजरात कांग्रेस के नेता एच.एस. अहीर भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को बख्शने के मूड में जरा भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, परंतु कांग्रेस से ये पूछा जा रहा है तो लड़की हूं, क्या कांग्रेस से बच सकती हूं? क्योंकि कभी हम देखते हैं कि कांग्रेस के मंत्री कहते हैं बलात्कार होगा, लड़कों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है, कांग्रेस उसे टिकट देती है। कभी कांग्रेस के नेता पर अंकिता दत्ता आरोप लगाती है, कांग्रेस अंकिता दत्ता को निकाल देती है। और आज सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत्र, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। हम डिमांड करते हैं कि न केवल सुप्रिया श्रीनेत्र पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, पर अगर प्रियंका वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। पहले राहुल गांधी ने शक्ति का अपमान किया, अब सुप्रिया सुनेत्र ने नारी शक्ति का। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को 2024 के चुनाव में महिलाओं की अस्मिता से जोड़ रही है।